तुम्हें आज तक जो भी कहा गया है वो तुमने करा है, फिर वो चाहे पढ़ाई करना हो, अच्छे ग्रेड्स लाना हो, कोई जॉब पानी हो, कोई डिग्री कंप्लीट करनी हो, तुमने सब किया है। बट स्टिल तुम्हें इनविजिबल फील होता है। तुम्हें ये लगता है कि तुम चाहे जो भी कर लो वो इनफ नहीं है। तुम चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, तुम चाहे जितने भी अचीवमेंट्स लेके आ जाओ, वो सब के सब कम है। और आजकल तो फेक ऑनलाइन गुरुज, ये जो अल्फा मैन मेंटालिटी वाले जो लोग हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, तुम्हारे दिमाग में और भी डाल रहे हैं कि पैसे अगर तुमने यंग एज में नहीं कमाए देन यू आर अ लूजर, यू आर अ फेलियर। और तुम ये सबसे और भी ज़्यादा बेटर होने लग जाते हो। तुम्हें ये लगता है कि ये जो सोसाइटी है, ये जो दुनिया है, तुम्हारी गुडनेस को वैल्यू नहीं करती। ये जो सोसाइटी है, ये जो सोसाइटल स्ट्रक्चर है, वो तुम्हारे अगेंस्ट है। इसलिए तुम और भी ज़्यादा बेटर होते जाते हो, और भी ज़्यादा एंग्री होते जाते हो, और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते जाते हो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता रियल मैन क्या है, रियल मैन की डेफिनेशन क्या है। और इसलिए तुम एक ऐसे दलदल में फंसते जाते हो जहाँ पर से वापस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ये कहानी तुम्हारी नहीं है, ये कहानी मोस्ट ऑफ द इंडियन मैन की है। नाउअडेज मोस्ट ऑफ द इंडियन मैन एक रैट रेस के पीछे में भाग रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि क्या करना है, बस वो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो भी नहीं पता। लोग बस कई सुनाई बातें को बिलीव कर रहे हैं, और इसलिए उनके पास ना क्रिटिकल थिंकिंग है, ना ही कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है। और इसलिए हमारी सोसाइटी डिक्लाइन पे जा रही है। और ये जो बिटरनेस है वो इंडिया को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। ये जो बिटर मैन है वो सिर्फ खुद के लिए खतरनाक नहीं है, वो हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी वुमेन, हमारे चिल्ड्रन के लिए भी खतरनाक है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी सोसाइटी तबाह हो जाएगी। धीरे धीरे इंडिया ऐसे मर्दों से भर जाएगा जो कि अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्से में है, और वो बहुत ज़्यादा बिटर है। और वो फिर कभी कुछ काम नहीं कर पाएंगे, कभी कुछ प्रोडक्टिव चीज़ नहीं कर पाएंगे, वो कभी इस सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने ये प्रॉब्लम पिछले 1 साल में ही आइडेंटिफाई कर ली थी, और मैं पिछले 1 साल से इसी के ऊपर काम कर रहा हूँ कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस बिटरनेस प्रॉब्लम। हमें कौन से मैस्कुलिनिटी के फ्रेमवर्क को अपनाना चाहिए जिससे ये जो बिटरनेस, बिटर मैन की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो। और शायद तक मेरे पास उसका एक आंसर भी है, बट उसके पहले हमें ये जानना होगा कि मैन इतने ज़्यादा बिटर हो ही क्यों गए हैं, क्योंकि जो रूट कॉज जो प्रॉब्लम है उसको अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले के समय में ये होता था कि जो मैन जो रहते थे वो प्रोवाइडर्स होते थे, वो प्रोटेक्टर्स होते थे। ये चीज़ अभी भी चेंज नहीं हुई है, बट चेंज जो हुआ है वो है वुमेन के राइट्स में। अब वुमेन पहले से ज़्यादा प्रिविलेज है, वो खुद से कमा सकती है, वो खुद से अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकती है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे लॉज भी हैं। और ये चेंज हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पाई। ये चेंज इतना ज़्यादा फास्ट था कि हमारी सोसाइटी इस चेंज को लेकर अडेप्ट ही नहीं कर पाई। और इसलिए अभी भी मर्दों को ये कह के बड़ा किया जाता है कि यू हैव टू प्रोवाइड, यू हैव टू प्रोटेक्ट, विच इज़ गुड। बट उन्हें कभी भी इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं सिखाई जाती कि हाउ टू फील, हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस, हाउ टू रेगुलेट योर इमोशंस। ये सारी चीज़ों के ऊपर बात ही नहीं होती इंडियन हाउस होल्ड्स में रिगार्डिंग मैन। तो होना क्या था, एक सोसाइटी जिसमें इमोशनली इंटेलिजेंट लोगों की ज़रूरत थी, वहाँ पर इंडियन मैन फेल हो जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द इंडियन मैन को नहीं पता कि अपनी इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, अपनी इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना है। उनके अंदर इमोशनल मैच्योरिटी की बहुत ज़्यादा कमी है। और ये कोई इंडिविजुअल फेलियर नहीं है, ये एक सोसाइटल फेलियर है, क्योंकि पहले के समय में और अभी के समय में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अगर तुम उस चेंज को नहीं अपना सकते तो फिर ये चेंज बैकफायर ज़रूर करेगा। और इसलिए आज के इंडियन मेल्स के पास कोई भी मीनिंग नहीं है, कोई भी पर्पस नहीं है, और इसलिए वो ये डिस्ट्रैक्शंस में जा रहे हैं, रील्स, पॉर्न, एक दूसरे से झगड़ना, और वो और भी ज़्यादा बेटर होते जा रहे हैं। और ये जो एम्प्टीनेस है, ये जो खालीपन है, वो उनको अंदर से खाए जा रहे हैं और भी ज़्यादा बेटर बनाए जा रहे हैं। और इसलिए लार्ज अमाउंट में इंडियन मेल्स का ब्रेक डाउन हो रहा है, इमोशनल ब्रेक डाउन हो रहा है। और ये कंडीशनिंग सिर्फ हमारे इंडियन पेरेंट्स की तरफ से नहीं आ रही है, ये कंडीशनिंग हमारी मीडिया की तरफ से भी आ रही है। फॉर अ लॉन्गेस्ट टाइम हमारे मीडिया ने एक रियल मैन को पोर्ट्रे कैसे किया है, एंग्री यंग मैन की तरह। हमें ये बताया गया है एक रियल जो मैन होता है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा एंग्री होता है, उसको जो चाहिए वो कर लेता है, वो अकेले ही 10-20 लोगों को मार देता है, अकेले ही पेल देता है। और इसलिए हमारा जो रियल मैन का जो मीनिंग है वो ही बहुत ज़्यादा गलत है।
हमारे ये जीन्स में, हमारी मेमोरी में बस गया है कि रियल मैन की डेफिनेशन वो होती है जो कभी रोता नहीं है, जो कभी भी अपना डोमिनेंस जाने नहीं देता और जो कि एग्रेसिव होता है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। इसी की वजह से हमारे इंडियन मेल्स के अंदर इमोशनल रेगुलेशन, इमोशनल मैच्योरिटी ना के बराबर है। अभी तक हम लोग जो मैस्कुलिनिटी के मॉडल को, जो फ्रेमवर्क को फॉलो कर रहे हैं, उसने हमें टफ तो बना दिया बट हमें अंदर से खोखला कर दिया है। ये टफनेस हमें अंदर ही अंदर खाए जा रही है और इसको तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें एक रोल मॉडल की, एक रियल रोल मॉडल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और शायद तक हमारे एंसेस्टर्स को ये बात पता थी। हमारे पूर्वजों को ये बहुत अच्छे से पता था कि मेल्स को एक रोल मॉडल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए हमारे पास कितने सारे रोल मॉडल्स हैं, कितने सारे मिथिकल रोल मॉडल्स हैं। ये मिथिकल रोल मॉडल्स गॉड लाइक फिगर होते हैं, जो कि परफेक्ट होते हैं, डिवाइन होते हैं और हमें एक रियल मैन की डेफिनेशन देते हैं, जिससे हमारी सोसाइटी के मैन के अंदर एक स्ट्रक्चर रहे, एक पर्पस रहे, किसी चीज़ को करने के लिए मोटिवेशन बनी रहे और हमारी सोसाइटी का भला हो। बट इसमें एक दिक्कत है, एक बहुत मेजर फ्लो है। हम जो मैन हैं वो कभी गॉड नहीं बन सकते। हम जो मैन हैं वो सिर्फ मैन रह सकते हैं। वी कैन नेवर बिकम गॉड्स, वी कैन ऑलवेज वर्शिप देम। हम कभी भी उस परफेक्ट बीइंग की तरह बन ही नहीं सकते क्योंकि वो गॉड है और हम लोग ह्यूमंस हैं। जब भी हम लोग ऐसे गॉड लाइक फिगर्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग उनसे सीखते तो हैं, बट कहीं ना कहीं हम लोग उन लोगों को वर्शिप करना भी शुरू कर देते हैं। हम लोग धीरे धीरे ओबीडिएंट बन जाते हैं। हम लोग धीरे धीरे अपनी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को यूज़ करना बंद कर देते हैं। हम लोग धीरे धीरे सवाल पूछना बंद कर देते हैं। बस हम लोग माइंडलेसली उस मॉडल को फॉलो करते रहते हैं क्योंकि एक गॉड लाइक फिगर से कौन क्वेश्चन करेगा, राइट? और इसलिए धीरे धीरे तुम उस गॉड लाइक फिगर का एक वर्शिपर बन जाते हो, एक डिवोटी बन जाते हो इंस्टेड ऑफ लर्निंग फ्रॉम इट। दिस इज़ द मेजर फ्लो जो मैंने बचपन में ही आइडेंटिफाई कर लिया था। इसलिए मैंने कभी इन्हें रोल मॉडल्स की तरह देखा ही नहीं। मैंने इनसे कुछ कुछ चीज़ें सीखी हैं बट मैंने इन्हें कभी रोल मॉडल्स की तरह नहीं देखा क्योंकि मुझे पता है मैं कभी गॉड नहीं बन सकता। और यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है, एक ऐसा मैस्कुलिनिटी का फ्रेमवर्क, एक ऐसा मैस्कुलिनिटी का मॉडल जो कि ह्यूमन है, जो कि तुम्हें आगे पुश करेगा, जो तुम्हें आगे जाने के लिए मोटिवेट करेगा, जो तुम्हें एक क्रिटिकल थिंकर बनाएगा, जो तुम्हें एक रियल मैन की डेफिनेशन देगा। बट वो कभी तुम्हें एक डिवोटिंग बनाएगा उसका, वो कभी तुम्हें एक माइंडलेस क्रिएचर नहीं बनाएगा। और वो फ्रेमवर्क का नाम है द ह्यूमन। नीचा, जो एक जर्मन फिलोसोफर है, उनने भी नोटिस किया कि कैसे यूरोप के मैन में भी कोलैप्स हो रहे हैं। वीक मैन, एडिक्टेड मैन, ब्रोकन वैल्यूज, नो मीनिंग इन लाइफ। उन्होंने ये सब नोटिस किया अमॉन्ग्स द मैन ऑफ द यूरोप। और ये बात उन्हें इतनी ज़्यादा अंदर से इसलिए खा रही थी क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये मैन, इनको अगर कोई मीनिंग नहीं मिला, इनको कोई पर्पस नहीं मिला और ये ऐसे ही मीनिंगलेस घूमते रहे तो यूरोप का कोलैप्स हो जाएगा, जर्मनी का कोलैप्स हो जाएगा। और इसलिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया द ह्यूबरमेंस का। ह्यूबरमेंस एक बहुत ज़्यादा फिनोमिनल फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है। ह्यूबरमेंस एक ऐसा इंसान होता है जो कि अपनी वैल्यूज़ खुद बनाता है। वो हर्ड मेंटालिटी को फॉलो नहीं करता, वो अपना भगवान खुद बनता है। वो स्ट्रगल्स, वो पेन, ये सबको एम्ब्रेस करता है और वो अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा ऑथेंटिकली जीता है। वो अपनी लाइफ को इसलिए नहीं जीता कि उसको सामने वालों को वैलिडेशन चाहिए। वो अपनी लाइफ ऐसे जीता है जैसे उसको जीना है, वो खुद के लिए जीता है। वो एक ऐसा आदमी होता है जो सेल्फ मास्टरी मास्टर कर चुका होता है। ये कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा फेनोमिनल इसलिए था क्योंकि इसने मौका दिया जर्मन के मर्दों को, ऑल अराउंड द वर्ल्ड के मर्दों को, कि उन्हें एक डायरेक्शन मिले, उन्हें वो करेज मिले कि मीडियोकर लाइफ से वो बाहर निकल सकें, ये जो हर्ड मेंटालिटी है उससे बाहर निकल सकें और वो भी अपनी ज़िंदगी में सेल्फ क्रिएटेड वैल्यूज़ ला सकें। और मैं भी जब ये फिलॉसफी को पढ़ रहा था तो मुझे भी लगा कि यस, दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ द सॉल्यूशन द इंडियन मैन नीड। बट यहाँ पास एक बहुत बड़ी गलती है। नीचे का जो ह्यूबरमेंस है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है, वो बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल है, वो एक
करेक्टिविस्ट सोसाइटी के लिए नहीं बना है। अगर इंडिया में सबके सब यूबरमैन्स फिलॉसफी को फॉलो करने लग गए तो ये कलेक्टिव सोसाइटी कोलैप्स कर जाएगी, सबके सब इंडिविजुअल बन जाएंगे, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। अगर सबके सब इंडिविजुअल बन गए, सबके सब अपने ऊपर ही ध्यान देने लग गए तो फिर हमारी कलेक्टिव सोसाइटी मर जाएगी, विच आई डोंट वांट, विच नो वन वॉन्ट्स। और ना यूबरमैन्स का एक बहुत बड़ा फ्लॉ ये भी है कि ये बहुत ज़्यादा वीक है। कैसे हम अपनी वैल्यूज बनाएं, कैसे कोई भी इंसान अपनी एक वैल्यूज बना के, एक क्रूअल वैल्यू बना के उसको जस्टिफाई ना कर दे। और यही काम किया था हिटलर ने यूबरमैन्स की फिलॉसफी को इतना ज़्यादा तोड़ मरोड़ा कि नीचा का नाम भी खराब हो गया। तो इसलिए ये जो यूबरमैन्स की जो फिलॉसफी है वो है तो कोर फाउंडेशन में बहुत ज़्यादा अच्छी, बट इसमें भी कुछ फ्लॉज हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा कोल्ड है, ये बहुत ज़्यादा इमोशनलेस है, ये करेक्टिविस्ट सोसाइटी के लिए नहीं बना है और ये बहुत ज़्यादा वीक है, जिससे इसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा किया जा सकता है। ये जो इसके फ्लॉज हैं इसको हम लोग को कवर कैसे करना चाहिए, मैं इसके बारे में सोचता गया और तभी मुझे एक सॉल्यूशन मिला। क्यों ना मॉडर्न साइंस को यूज़ करके, क्यों ना मॉडर्न फिलॉसफी, मॉडर्न साइकोलॉजी को यूज़ करके हमारी ह्यूमन हिस्ट्री में जितनी नॉलेज हमें मिली है वो सबको मिला के ये सारे फ्लॉज को फिल किए जाए। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। सो हियर्स द फिक्स्ड वर्जन ऑफ द यूबरमैन्स, द यूबरमेल। एक यूबरमेल एक ऐसा मेल होता है जो कि दूर से तो एक डिवाइन गॉड लाइक फिगर की तरह दिखता है, बट वो नहीं है। वो कोर ह्यूमन वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड है। वो नीचा की यूबरमैन्स की तरह डिटैच्ड भी नहीं है। तो यूबरमेल एक्चुअली में है क्या? यूबरमेल एक ऐसा आदमी है जो कि अपने खुद की वैल्यूज़ ज़रूर बनाता है, बट वो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है, वो सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है। वो समझता है कि वो एक कलेक्टिविस्ट सोसाइटी में है और उसको सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी है। वो स्ट्रगल को तो इम्ब्रेस करता है, बट वो एक्सेप्टेंस, वो रेजिलियंस को भी प्रैक्टिस करता है, जिससे वो सेल्फ हार्म से रुकता है। वो कंपैशन को स्ट्रेंथ की तरह देखता है, वो लोगों की मदद करने को एक स्ट्रेंथ की तरह देखता है, जो कि एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी और एथिक्स का एक पार्ट है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंपैशन हर किसी के अंदर होना चाहिए और यूबरमेल के अंदर वो है। तुम यूबरमेल को एक आर्किटेक्ट की तरह समझ सकते हो जो अपनी लाइफ को पर्पस, पावर और कंट्रोल के साथ बनाता है, बट वो कंपैशन से ग्राउंडेड है, वो कोर ह्यूमन वैल्यूज से ग्राउंडेड है। तो जो भी इंसान इसको फॉलो करेगा, जो भी इंसान ये यूबरमेल की फ़िलॉसफी को फॉलो करेगा, उसे इस ह्यूमन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमारी ह्यूमन सोसाइटी और भी ज़्यादा बेटर होगी, क्योंकि इसका जो कोर फंडामेंटल वैल्यू है वो है कंपैशन, वो है लव, एक दूसरे के लिए एक दूसरे की मदद करना। दिस इज़ द कोर फंडामेंटल वैल्यू ऑफ द यूबरमेल। इस इंसान को कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए, इस इंसान को बस दूसरों की मदद करनी है। ये इंसान कोल्ड नहीं है यूबरमैन की तरह, ये अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करता, वो उन्हें कंट्रोल करता है। वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो प्रोटेक्ट कर सकता है, और वो इतना ज़्यादा वल्नरेबल है कि वो अपने इमोशंस को ओपन कर सकता है। और यही है एक मॉडर्न डे मेल की नीड, इमोशनल मैच्योरिटी। इमोशनल मैच्योरिटी अभी के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर देन प्रोटेक्शन, more than power, more than dominance. Emotional maturity is more important right now, which makes us the real man, which makes the Uber male a real man. अब तुम सोच रहे होगे कि ये इंडियन सोसाइटी में कैसे फिट हो सकता है, ये इंडियन सोसाइटी को कैसे मदद कर सकता है, ये इंडियन मेल्स को कैसे मदद कर सकता है। Then let me tell you, the Uber male concept इंडियन मेल्स की लाइफ चेंज करने का पावर रखता है। आज हमारी सोसाइटी में मैन के पास मीनिंग नहीं है, वो बस काम कर रहे हैं मीनिंगलेसली। उन्हें जो उनका काम है वो पसंद नहीं आ रहा है, वो ऐसे ही पर्पसलेसली, मीनिंगलेसली घूमते रहते हैं। यूबर मेल फिलॉसफी उन्हें एक पर्पस देती है, वो इन मर्दों को एक बैकबोन देती है, एक डायरेक्शन देती है जिसके तरफ वो मूव फॉरवर्ड करें। वो लोगों को पैसिव एग्रेशन, हर समय चिड़चिड़ा, हर समय एंग्री होने से बचाती है। वो उन्हें एक रियल मैन बनाती है, वो उन्हें इमोशनल कंट्रोल, इमोशनल रेगुलेशन, इमोशनल मैच्योरिटी सिखाती है। हमें अब अल्फा मेल्स, ये जो बुलशिट टर्म है, ये जो इन्फ्लुएंसर्स इसको फैला रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा को फैला रहे हैं, हमें ये मेल्स नहीं चाहिए। हमें चाहिए रियल मैन, हमें चाहिए ऐसे आर्किटेक्ट्स जो कि मीनिंग के साथ वर्क करें। एंड दैट इज़ व्हाट द यूबर मेल ऑफर्स। बट इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये जो यूबर मेल की जो फिलॉसफी है वो अभी भी अपने अर्ली स्टेजेस में है, ये एक मैच्योर्ड हुई फिलॉसफी नहीं है, ये अभी भी अपने बहुत ज़्यादा बेबी स्टेप्स ले रही है और इसको और भी ज़्यादा रिफाइन होने की ज़रूरत है। और इसके लिए मुझे और भी ज़्यादा मर्दों के पर्सपेक्टिव चाहिए।
तो तुम्हें करना कुछ नहीं है। अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट पसंद आया, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ करना है, ये जो मेल्स की कंडीशन है इतनी ज़्यादा ख़राब हुई है उसको बचाने के लिए, देन क्लिक द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। वहाँ पर तुम्हें एक गूगल फॉर्म की लिंक मिलेगी। मुझे ऐसे 10 मर्द चाहिए जो कि मुझे और ज़्यादा पर्सपेक्टिव दे सके। तो मैं बस वो फॉर्म भरना है, और अगर मुझे ऐसा लगेगा कि तुम इस कम्युनिटी में, इस यूबर मेल की कम्युनिटी में जुड़ने के लिए रेडी हो, तो मैं तुम्हें इन कर लूँगा। सिर्फ 10 मर्द चाहिए मुझे, और वो 10 मर्द होने के बाद मैं ये लिंक बंद कर दूँगा। तो प्लीज़, अगर तुम एक मर्द हो जो कि इस सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते, इस प्रॉब्लम को हमारी सोसाइटी से हटाना चाहते हो, देन क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो और यूबर मेल कम्युनिटी का एक पार्ट बनो। अब तुम्हें समझ आ गया है कि यूबर मेल क्या है, यूबर मेल की फ़िलॉसफी क्या है, यूबर मेल की ज़रूरत क्या है। तो ये यूबर मेल बना कैसे जाए? एंड द आंसर इज़, यूबर मेल बनना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। यूबर मेल बनना अपने पिछले सेल्फ को मारने के जैसा है, और इसलिए द फर्स्ट स्टेप ऑफ बिकमिंग द यूबर मेल इज़ सेल्फ डिस्ट्रक्शन।